वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क और सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, एक तो इस मुलाकात के हवाले से जो वज़ीर आला बलूचिस्तान से हुई है और आज वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात क्या होंगी कोयटा में, ये भी बताइए। जी, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचे हैं। वज़ीर आला और कायम काम गवर्नर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1-to-1 मुलाकात की है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो से, जिसमें उन्होंने सूबे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला को वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इसके बाद इस वक्त अमन व अमान के इजलास की सदारत कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म। उन्हें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस इजलास में वज़ीर आला समेत सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG, पुलिस और कानून नाफिज करने इदारे के एहलकार अफसरान इसमें शरीक है। तमाम सूरत हाल के बाद जो दीगर मसरूफियात हैं आज वज़ीर-ए-आज़म की, इसके अलावा उन्होंने कोयटा चमन और कोयटा कराची जो दो रोया मनसूबा है सड़क का, उसका इफ्तिताह भी उनके इस दौरे के दौरान किया जाएगा। इसके अलावा उनकी जो अरकान असम्बली हैं और सूबाई वज़रा हैं, उनसे मुलाकात भी शेड्यूल है। और आज दोपहर जो अभी तक सरकारी ज़राए ने बताया कि 3-3:30 बजे वो वापस अपना दौरा मुकम्मल करके रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अशरफ, आपने अपडेट किया। PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत कोई काम खुद करेगी या सिर्फ इमरान खान दौर के मुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह करेगी। इस्लामाबाद मेट्रो के बाद अब कोयटा कराची शाहरा। असद उमर ने कहा कि 2 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है और मुराद सईद सेनेट में मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान भी कर चुके हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आज शाम 4 बजे हलफ बर्दारी मुतवक्के है। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ के मामले पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में ख़त किताबत के बाद मामला सुलझा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हलफ लेने लाहौर आएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी। ऐवान सदर ने हाई कोर्ट का हुक्म मौसूल होने पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से राय मांगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने चेयरमैन सेनेट को वज़ीर आला का हलफ लेने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत नासाज हो गई है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना जारी है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। गवर्नर उमर सरफराज चीमा की तबीयत सहरी के वक्त ख़राब हुई थी। IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर इत्तफाक कर लिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वाशिंगटन में थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फ्यूल सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकते। IMF भी चाहता है कि पेट्रोल पर सब्सिडी ना दी जाए। हुकूमत भी मुत्तफिक है कि इन सब्सिडीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इन्हें कम करना पड़ेगा। गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देने की ज़रूरत है। ये भी कहा कि IMF पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इस्लाहात चाहता है। मुत्तफिक हैं कि ये इस्लाहात ज़रूरी हैं और इन्हें मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं। 1 साल के अंदर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। We've actually had good discussions with the fund. I mean, they've talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. Yes, there should be some targeted subsidy to the very poor. Things that the IMF are asking, for some structural reforms, independence of the central bank. I mean, those are not things that should be controversial. I mean, these are basic management things that that we fail to do, and that's why we keep going back to the fund again and again. And until we get our focus right, we'll not be able to fix those things. I had a very good meetings with the IMF, and we're working with a lot of countries, including America, in helping us get back on track with the IMF and also to get out of this fat of grey list.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग तूल पकड़ने लगी है। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 15 घंटों तक पहुंच गया है। सहर और अफ्तार में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। किमाड़ी, भट्टा विलेज, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, FB एरिया समेत कई इलाके मुतासिर। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। पडीदन ग्रिड स्टेशन के ब्रेकडाउन के बाइस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बलोचिस्तान के दही इलाकों में यौमिया 6 घंटे ही बिजली आती है। पंजाब के शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे और दही इलाकों में रोजाना 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 17,000 मेगावाट और तलब 19,000 मेगावाट तक जा पहुंची है। दोपहर और शाम के औकात में बिजली की तलब 21,000 मेगावाट तक हो जाती है। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला देवागर में पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की। पाक फौज के जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान हवालदार तैमूर, नाइक शुएब, सिपाही साकिब नवाज शहीद हो गए। ISPR की अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। तवक्को जाहिर की कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत और बिलासूद कर्जे फराहम करने वाले माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ अखुवत के बारे में बताइएगा, आपके जहन में इसका ख्याल किस तरह और क्यों आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। बात यह है कि अखुवत एक तसव्वुर है और एक अदारा है। तसव्वुर के हवाले से ये आपकी मेरी मुश्तरका मीरास है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर मुआशरे में 2 तबके हों, हैव्स और हैव नॉट्स, उनके दरमियान भाईचारा हो जाए, एक तबका दूसरे तबके को अपना बना ले, एक शख्स को, तो वो मुआशरा बेहतर हो सकता है, जिसकी मिसाल मवाक़ात मदीना में अंसार और महाजिर के दरमियान हुई। अब हम ये कहते हैं कि जब हमने सोचा, अल्लाह ताला ने तदब्बर दिया कि ये महज एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक पूरी इंसानियत के लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक सोच और एक फिक्र का निज़ाम है। तो पाकिस्तान में अगर 50% हैव्स हैं, 50% हैव नॉट्स हैं, तो उनमें से एक और एक अगर ये एक दूसरे को अपना लें, इसमें इसार और कुर्बानी हो, भीख और गदागरी ना हो, तो हम एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील देते हैं। तो ये है सर वो बुनियाद, जो फलसफा। हमने कहा कि फिर इसकी अमली सूरत ये होगी कि एक बहुत बड़ा सदकात फंड बने जिसमें लोग डोनेशन दें और उस फंड को एक अदारा कस्टोडियन बनकर दयानत और अमानत के असूलों के तहत मुस्तहिक लोगों को तकसीम करे और सूद ना ले। ये दूसरा एक इस्लामी असूल है। तो बस यही 2 चीज़ें हैं जिनकी इम्तजाज से हमने चंद हज़ार से ये काम शुरू किया और आज 162 अरब रुपए देकर दुनिया में कर्ज हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन गया। तकरीबन 50 लाख कर्जे दिए गए पूरे पाकिस्तान में, बहरा अरब के साहल से लेके गिलगित बल्तिस्तान की बुलंदियों तक। तो ये छोटी सी कहानी है 20 बरस की, जिसमें असल क्रेडिट हमारे उन दयानतदार दोस्तों, भाइयों को जाता है, बहनों को जाता है जिन्होंने ये कर्जे लिए और 99.9% की शरह से वापस किए। ठीक है, तो जो कुछ भी है वो इन्हीं की मेहनत है और अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि अखुवत अब तक कितने लोगों को माइक्रो फाइनेंस के जरिए अपने पैरों पर खड़ा कर चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे आपको अर्ज किया ना कि तकरीबन 5 मिलियन लोन्स गए हैं और ये तकरीबन 4 मिलियन फैमिलीज हैं, यानी 40 लाख घराने। कुछ घरानों ने 1 दफा लिया कर्जा, फिर 2 दफा लिया, फिर 3 दफा लिया। तो 40 लाख खानदान को अगर आप 6 अफराद हर खानदान में हो तो 2.5-3 करोड़ के करीब के लोग हैं जो बराह रास्त कर्जे हसन की बरकत से मुस्तफीद हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आम लोगों को जो कर्जे देते हैं, इन कर्जों की वापसी की यकीन दहानी कैसे ली जाती है और वापसी की शरह कितने फीसद है? जी देखिए, ये हमारा ट्रस्ट बेस्ड मॉडल है। दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम में जो सबसे चीज़ बड़ी छीनी है ना लोगों से, वो एतमाद और भरोसा और ट्रस्ट है। हम कहते हैं कि नहीं,
जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसका मफहूम है कि मुसलमान खुशगुमान होता है, बदगुमान नहीं होता। तो हम खुशगुमानी के तसव्वुर के तहत ये कर्जे एतमाद और भरोसे पे लोगों को देते हैं और फिर वो हमारे इस एतमाद पे वापस लौटाते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता कायम हो जाता है उनके साथ मवाक़ात का, और वो कर्जा बगैर सूद के होता है। तो यूं आपको सुनकर खुशी होगी, दिस इज जिसे कहते हैं डेजल द होल वर्ल्ड के 99.9% की रिकवरी हो रही है। यानी पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी तासर है वो कुछ और है, लेकिन सच ये है कि यहाँ पर दयानत, अमानत, सदाकत है, और अगर आप नेकनीयती से काम करते हैं तो ये कौम जो है ये बड़े बड़े मार्ग के सर अंजाम दे सकती है। यकीनन 99.9% की रिकवरी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपके इदारे और आपको नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। तो अख़ुवत के क्या फ्यूचर के लिए, कुछ मुस्तकबिल के लिए क्या आप मंसूबे हैं आपके? जी, मुस्तकबिल में यही है ना जी कि हमने इसको एक्सपेंड करना है। आज हम 400 शहरों में हैं, हम 800 शहरों में जाना चाहते हैं। जब तक पाकिस्तान में एक शख्स भी गरीब है, मैं कहता हूँ कि हम सब गरीब हैं। हमें गुर्बत को उठा के अजायब घर की जीनत बनाना है। तो पाकिस्तान में आलमगीर इंसानियत का और मवाक़ात का पैगाम फैलाना है, और फिर मुल्क के बाहर भी हमें अपना सही तशख़्ख़ुस पेश करना है कि इस्लाम जो है दिस इज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया के और ममालिक में बहुत दिलचस्पी से हमारे मॉडल को स्टडी किया जा रहा है, लोग अपनाना चाहते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि हम सब मिलजुल कर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक खूबसूरत मुआशरा बनाएं, बल्कि पूरी दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया में तब्दील करें जहाँ हर शख्स को इज्जत से ज़िंदा रहने का मौका मिले। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपके अलावा कितने अफराद को नोबेल के अमन इनाम के लिए नामजद किया गया है? सर, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मुझे भी कल ये जो खबर मिली है, लेकिन आमतौर पर हर साल 100-150 के करीब लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत और बिलासूद कर्जे फराहम करने वाले माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अख़ुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। एक बार फिर डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए।